भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अमन नागपाल एक नामचीन फोटोग्राफर। प्री वेडिंग फोटोग्राफी की दुनिया में उसका बहुत नाम था। अमन के फोटो और वीडियोस देख के ज्यादातर लोग वेडिंग प्लानर कंपनी को अपनी शादी का सारा जिम्मा सौंप देते थे। लेकिन अमन का एक सच और था, वो एक सीरियल किलर था और ये बात किसी को नहीं मालूम थी। शगुन की तरह वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में कई और ऐसी लड़कियों को मौत के घाट उतार चुका था जिनकी हाल फिलहाल में शादी होने वाली थी। वो अपने जुर्म को इतनी सफाई से अंजाम देता था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती थी। आइए आपको दिखाते हैं एक आकर्षक करिश्माई व्यक्तित्व के युवा फोटोग्राफर अमन नागपाल के बर्बरतापूर्ण जुर्म की दास्तान। हेलो मैम, मैं संजना, एमबीए इन वेडिंग प्लानर में आपका स्वागत है। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम हम शादी कर रहे हैं। हो जाएगा, आप बस डेट बताइए। 10th में। ओके। आपकी कंपनी सारा अरेंजमेंट करके देती है ना? वेल मैम, प्री वेडिंग से लेकर हनीमून तक हम सब अरेंज करके देते हैं। आप ये हमारा कैटलॉग देखिए, इसमें आपको चूज करना है। हाय संजना। हेलो अमन, आप लोग इनसे मिलो। ये है अमन, हमारे नंबर 1 फोटोग्राफर, प्री वेडिंग शूट में एक्सपर्ट है। ऑल योर्स। हेलो। हाय। ये तो बस लिमिटेड सैंपल्स हैं। आपको मेरी बाकी प्रोफाइल सोशल मीडिया में मिल जाएगी। अब आप लोग बताओ आपको कैसा शूट करवाना है। एक्चुअली अमन हम लोग थोड़ा सिंपल रखना चाहते हैं, जैसे फार्म हाउस गार्डन टाइप। That would be so boring. हम दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली दिखनी चाहिए। कुछ पुरानी दिल्ली, कुछ नई दिल्ली, फिर थीम पार्क एंड हौस खास, यू नो ऑल। टाइम नहीं लगेगा, ऑफिस भी जाना होता है वो सब। यार रघु, शादी की एल्बम तो एक ही बार बनती है ना। गाइस लेट मी सजेस्ट यू समथिंग। यार शादी एक ही बार होनी है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अनलेस रघु अगर दूसरी शादी ना करना चाहे तो। मैं आई एम जस्ट किडिंग यार, ये प्री वेडिंग शूट है यार। कम ऑन यार, लेट्स रॉक इट। सुन लिया, मैं भी तो यही कह रही हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार रघु यार, फील करो कि तुम बॉलीवुड के सुपरस्टार हो। कम ऑन, अच्छे से करो। हाँ वो कर रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं यार, अरे तुम्हारी होने वाली बीवी है यार, बहन थोड़ी है तुम्हारी। क्या कर रहे हो यार तुम, अच्छे से करो अभी। हाँ अरे यार रुको एक मिनट, मैं करके दिखाता हूँ तुमको। इधर आ, यहाँ सामने से देख, ध्यान से देखना। ऐसे हाथ डाल कमर में और ऐसे। ऐसे अपनी तरफ खींच। ऐसे लगना चाहिए कि वो तुझे आई लव यू बोलने वाली है, तू उसको आई लव यू टू बोलने वाला है। मतलब लगना चाहिए परफेक्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड यार। इट्स अ प्री वेडिंग शूट यार, कम ऑन, ठीक है। क्या कर रहा है रघु? क्या बोरिंग तरीके से कर रहा है यार। जैसे अमन ने बताया ना वैसे कर। मैं नहीं करूंगी ये फोटो शूट। अरे यार मैं करके दिखा रहा हूँ। ये फोन ले मेरा और ध्यान से फोटो खींच। है ऐसे हाथ पकड़, रोमांटिक हीरो की तरह फील करना उसको यार। ये ऐसे घुमा और ये ऐसे। I love you so much.
हो अमन? मैं तुम्हारी और रघु की पिक्चर्स दिख रहा था, बहुत अच्छी आई। वो रियली? हाँ सच में बहुत अच्छी आई। प्लीज मुझे भेजो ना, मुझे सोशल मीडिया पे डालना है। तुम्हें तो पता है मेरी शादी होने वाली है, तो थोड़ा बस तो होना चाहिए ना। यार मैं फोटोग्राफ्स तो भेज नहीं सकता, एक्चुअली हमारी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। लेकिन एक काम हो सकता है, अगर तुम मुझे मिलो तो मैं तुम्हें फोटोज दिखा सकता हूँ। हाँ एक्चुअली ये भी ठीक है। अच्छा मेरे ना घर के पास एक कैफे है, वहाँ मिलते हैं आधे घंटे में। ओके डन। ओके बाय, सी यू। अरे वाह, तुम भी मेरी तरह ब्लैक कॉफी। यस वी आर सो लाइक माइंडेड, तो हमारी सोच तो मिलेगी ना। फोटो या शॉप। यार तुम कितनी अच्छी फोटोज लेते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हारी तारीफ करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि लड़कियों को तो अपनी तारीफ सुनना हमेशा अच्छा लगता है। बोलो बोलो। ओके तुम्हें पता है तुम्हारे फीचर्स बिल्कुल मॉडल वाले हैं। रियली? थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी फ्रेंड्स को ये सब कुछ कैसे पता चलेगा? प्लीज मुझे कुछ फोटोज दो ना, मैं शो ऑफ करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हारी कुछ सिंगल फोटोग्राफ्स खींचूं, सच्ची? और वो फोटोग्राफ्स तुम किसी के साथ भी शेयर कर सकती हो और कहीं भी दिखा सकती हो। तो बताओ कब करना है फोटोशूट? कल करते हैं। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, उस फोटोशूट के बारे में ना तो अपने मॉम डैड को वो कुछ बताना है और ना ही रघु को। डन डील। यस सी यू टुमारो। हाय। अरे वाह, तुमने तो घर में ही स्टूडियो बना रखा है। बस ऐसी है। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो उठा लो। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, वरना डिस्टरबेंस होगा ना। चेंजेस लाई हो ना तुम? यस। ठीक है, वॉशरूम वहां पे है, जाकर चेंज कर लो, फिर शूट करते हैं। सलोनी, ड्रेस चेंज कर लिया क्या? हाँ मैं आ रही हूँ। काम का अपना। तुम्हारे लिए मैंने एकदम फ्रेश लाइम सोडा बनाया। नो थैंक यू। अगर तुमने इसमें कुछ मिला दिया होगा तो? मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी है। फोटोग्राफर पहले ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं, फिर लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीरें खींचते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। वेट हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा अब समझ में आया मुझे कि तुमने वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगाया।
ये चेक कर रही थी कहीं कोई कैमरा तो नहीं है? हाँ मैं चेक करेगी, तुम्हें कैसे पता? लो। ये बाल यहाँ से। हाँ, ये हाथ यहाँ पे और ये हाथ। वेरी नाइस। ओके, काम खत्म हो गया अब हमारा। ये तुम्हारी सारी फोटोग्राफ्स कॉपी हो गई। Wow. They're too good. अमन तुम बहुत अच्छी फोटोग्राफर हो, पता है तुम्हें? ये बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। अब फोटोशूट तो खत्म हो गया। लेट्स सेलिब्रेट। अब नहीं, एक्चुअली बहुत लेट हो गया, सो आई हैव टू गो। फिर कभी। अमन, तुम जानते हो कि मेरी शादी हो रही है और मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। नो इश्यूज, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नो इट्स फाइन, मैं चली जाऊंगी। ओके, अच्छा वेट, ये तुम्हारी सारी फोटोग्राफ्स इसके अंदर है। तुम चाहे तो किसी के साथ भी शेयर कर सकती है इनको। थैंक यू। अच्छा सुनो, जाते जाते एक सेल्फी तो हो सकती है ना? या श्योर। कम। सलोनी ने तुझसे मिलने की कोशिश की, मुझे बताया भी नहीं उसने। ऊपर से मैंने उसको जब फोन किया तो उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। देख यार, क्लाइंट्स के पर्सनल स्पेस में हम लोग नहीं घुसते, लेकिन तू लड़का है और ये शादी का मामला है और शादी लाइफ लॉन्ग डिसीजन होता है, इसलिए मैंने सोचा कि तेरे को बता दूं यार इस सब चीजों के बारे में। थैंक यू यार अमन, लेकिन अभी मैं करूं क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं कन्फ्रंट करूं, मैं शादी तोड़ दूं, मुझे क्या करना चाहिए? देख, तू अगर ऐसा कुछ भी करेगा ना तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। उसके पेरेंट्स तुझे ही गलत ठहराएंगे और तेरे पेरेंट्स की बेइज्जती भी होगी। लेकिन ये चुप रहने का कोई फायदा नहीं है ना। सलोनी जब तेरे साथ चिपक सकती है तो पहले पता नहीं कितने सारे लड़कों के साथ उसका रिलेशनशिप रहा होगा। अब होंगे तो होंगे यार, बी ब्रॉड माइंडेड। जो बीत गया उसके बारे में मत सोच, जो चल रहा है उसके बारे में सोच। देख, अभी सलोनी को क्या चाहिए? जो तेरे रहते हुए मेरे पास आ सकती है, वो किसी और के पास। तू समझ रहा है ना? यार अमन, मेरे को ये सब आईआईटी के एंट्री से ज्यादा टफ लग रहा है यार। मेरे को क्या करना चाहिए भाई? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। फिजिकल नीड्स, तू उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा कर, फिर देख तू किसी भी लड़के के पास नहीं जाएगी, सिर्फ तेरे पीछे मंडराएगी। लेकिन उसने मना कर दिया तो, मुझको गलत ठहराया तो? जानते ना आजकल की लड़कियों को ये सब है ना, सती सावित्री बनने का ड्रामा करती है, होती नहीं है ये। मुझे नहीं लगता यार कि सलोनी मना करेगी। तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसमें कुछ गलत नहीं है यार, तू समझ रहा है ना? लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया तो मैं करूंगा क्या यार? वेल देन यू नो, अगर वो तेरे से शादी कर रही है सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, कि फिजिकल नीड्स तो कहीं और से पूरी हो रही है। इसीलिए जस्ट पुश हार्ड, जो भी करना मर्द की तरह, एकदम जज्बे के साथ। समझ रहा है ना तू? कोई जगह है, मतलब करूंगा काम, कोई जगह तो बता। यार कैसी बात कर रहा है तू? मैं हूं ना यार, जस्ट डोंट वरी, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। लेकिन ये बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है?
203 कहाँ पे होगा? ऊपर है सर। थैंक यू। सलोनी, हाय। सलोनी, मैं कह रहा था कि अब तो हम हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं, तो इट्स राइट टाइम हमको एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। आई होप कि तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सलोनी देखो, अगर तुम्हारा जवाब ना आए तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। मेरा जवाब ना क्यों होगा? मेरे बुद्धू, पापा, हाँ पापा, पापा मैं बस आ रहा हूँ पापा। ओके पापा। अमन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मारने आया हूँ तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे फिजिकल नहीं हूँ, इसलिए? फिजिकल फिजिकल होने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर क्यों मारना चाहते हो? बहुत लंबी कहानी, लेकिन तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, जिन लड़कियों को मैंने नरक में भेजा है ना, वो तुम्हें जरूर बताएंगी मैंने तुम्हें क्यों मारा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और मेरी आत्मा को सुकून।
लॉज में सलोनी को किसने बुलाया था? वो किसी वहां मिलने गई थी और फिर उसने उसका खून कर दिया। हमें पता चल चुका है कि सलोनी को उस दिन लॉज में किसने बुलाया था और किसने उसकी हत्या की। आपके होने वाले दामाद रघु जी। क्यों भाई? तूने? मैं नहीं था सर। नहीं था? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, समझे? तेरे और सलोनी के लोकेशन मैच हुए हैं और जिस लॉज में कमरा बुक करवाया वो कमरा भी तेरे ही नाम से बुक था। आगे नहीं? आगे नहीं? हाँ सर। हाँ, और उस कमरे से 2 फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हमें। एक सलोनी का है, दूसरा आई एम डैम श्योर वो तेरा ही होगा। बुलाया था कि नहीं बुलाया था तूने? बुलाया था सर। और मुझे ये भी पता चला है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है ना सलोनी की, कि तुम दोनों फिजिकल हुए थे। हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे? सर मैं फिजिकल हुआ था सर, लेकिन मैंने सलोनी को नहीं मारा। मैं सच बोल रहा हूँ। तो बोलेगा सच थाने में। लेके चल भाई इसको, लेके चल। चल। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो सही, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, वो इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। हर बाप को अपना क्रिमिनल बेटा सीधा साधा ही लगता है। चलो भाई चलो। इंस्पेक्टर साहब चलो। क्या हुआ? कौन था? पता नहीं, कोई एनवलप देके गया है। इस पेन ड्राइव में वो रिकॉर्डिंग है जिससे पता चल जाएगा कि रघु ने सलोनी को क्यों मारा। सलोनी का दोस्त। अब तो हम हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं। आई थिंक इट्स राइट टाइम हमको एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। आई होप कि तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारा जवाब ना आए तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। रघु मेरी बेटी को यूज करना चाहता था इंस्पेक्टर साहब। इसका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब उसका मकसद पूरा हो गया तो इसने मार दिया हमारी बेटी को। अच्छा ये बताइए कि ये लेटर देके कौन गया आपको? सलोनी का कोई दोस्त था जो सामने ही नहीं आया। आप बेफिक्र होके करते चाहिए। इस रघु गुप्ता के खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा ये। साहब, उसे फांसी दिलाइएगा। मेरी फूल जैसी बेटी को उसने मार डाला है। सर, आपने एक बात को नोटिस किया? सर, पिछले महीने हमें एक लड़की की लाश मिली थी। उस लड़की के ऊपर भी गुलाब की पंखुड़ियां कुछ इसी तरह मिली थी। सर, मुझे तो लगता है कि उस केस में भी रघु का हाथ है। हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के इस एंगल को भी ओपन रखो। ठीक है सर। मुझे और आपको कातिल की सच्चाई का पता है। रघु बेचारा तो बेमतलब में फंस गया था, या यूं कहिए कि अमन ने उसे फंसा दिया था। ठीक इसी तरह अमन ने पहले भी दूसरी लड़कियों की हत्या करने के बाद उनके होने वाले पतियों को फंसा दिया था। पर एक बात समझ से परे थी कि अमन एक फोटोग्राफर था, एक कलाकार था, और कहते हैं कि कलाकार का हृदय बहुत नाजुक और संवेदनशील होता है। फिर वो क्यों क्रूरता की हदों को पार करके लड़कियों को एक के बाद एक मौत के घाट उतार रहा था? अगर पुलिस द्वारा
अमन की क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की जाती तो वो सीरियल किलर की श्रेणी में आता, लेकिन पुलिस तो अमन की करनी से अनभिज्ञ थी। आइए आगे देखते हैं अमन की हैवानियत की दास्तान। शगुन, तुझको मिला के मेरा स्कोर हो गया है 3, और अब इस 3 को मैं 30 में बदलूंगा और 30 को 300 में। तू बस देखती जा। अमन, जितनी अच्छी पिक्चर्स तू क्लिक करता है ना, उतनी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। यू आर टू गुड। हाय संजना। हाय अमन, इनसे मिलो। ये है रजत और ये इनकी फियांसे शगुन। इनकी प्री वेडिंग शूट करानी है। हाय अमन, ये रजत है, मेरा फियांसे। ये सब क्या है शगुन? यू आर हर्टिंग मी। प्यार तो मुझसे करती हो और शादी किसी और से? एक्सक्यूज मी, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? और अमन, तुमने मुझे कब प्रपोज किया? शगुन, वो हमारा एक साथ घूमना, एक प्लेट में खाना खाना, वो मुझे किस करना, घंटों टाइम स्पेंड करना, वो सब क्या था? अमन, वो तो बस इसलिए कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं 3 साल से तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा हूँ और तुम मुझे दोस्त बोल रही हो। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है ना कि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? तुम एक मिनट रुकना, मैं अभी आता हूँ। ये लो, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हेलो हेलो प्लीज। मैं कुछ नहीं है सर। अरे अंदर बैठे। सर मैंने बाकी पुलिस स्टेशन से पूछताछ की। सर वो गुलाम मर्डर केस और हमारे केस में बहुत समानता है सर। एक केस और मिला है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। राइट सर। सर मैंने तीनों केसेस को स्टडी किया सर। तीनों केसेस में 100% इंटरकनेक्शन है सर। उसके मुख्य 3 कारण। सर पहला कारण, सर तीनों लड़कियों की डेड बॉडी से गुलाब की पंखुड़ियां रिकवर हुई। रेड रोजेस, प्यार की निशानी। सर हो सकता है कातिल हमें कुछ मैसेज देना चाह रहा हूं। सेकंड, सर तीनों लड़कियों की शादी कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी। और सर तीसरा मुख्य कारण, तीनों केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने पुलिस को यह कंक्लूड करने पे मजबूर किया है सर
कि कातिल लड़की के होने वाले पति, लेकिन सर सस्पेक्ट ने अभी तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया। इसका मतलब दिवाकर, ये कातिल जो है वो बहुत ही शातिर और चालाक है। बिल्कुल सर, लेकिन मैंने भी तीनों विक्टिम्स के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए सर। कुछ मिला उनसे? यस सर। सर ये इंडिविजुअली तीनों एक ही नंबर से ज्यादा कनेक्टेड थे और वो तीनों नंबर बन जा रहे हैं सर। और उनको जिस एड्रेस पे रजिस्टर किया गया था वो एड्रेस भी फेक निकला, लेकिन एक कॉमन लिंक है सर, मोबाइल का IMEI नंबर। सर एक बात और, सर इन तीनों लड़कियों ने अपनी शादी की पूरी प्लानिंग और यहाँ तक कि हनीमून की प्लानिंग भी एक शादी वाली कंपनी को दी थी, MBN वेडिंग प्लानर्स। MBN वेडिंग प्लानर्स। हाय संजना, क्या बात है, तेरा मूड बहुत अपसेट लग रहा है आज। अरे यार मैनेजमेंट परेशान है। हमारे 3 क्लाइंट की रिसेंटली शादी नहीं हुई, वो लड़की की डेथ हो गई, एडवांस के पैसे भी हमें लौटाने पड़े। आई नो यार, इट्स वेरी सैड। अच्छा छोड़, एक नई बुकिंग आई है, तेरा नंबर क्या दूं? वो मेरा नया नंबर देता हूँ, वो दे देना। तू क्लाइंट के साथ अपना नंबर भी क्यों हर बार चेंज करता है? यार वो फोटोज को लेकर के इमोशनल हो जाते हैं, रोते हैं मेरे आगे कि हमारी जो फोटोज खींची थी वो दे दो, तो मुझसे मना नहीं किया जाता यार, तो इसलिए मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। तू समझ सकती है ना। अरे ऐसे नहीं यार, क्या कर रहे हो आप लोग यार, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं करके बताता हूँ, देखो। अमन जी आप बस बताइए, हम लोग कर लेंगे। हाँ। अरे यार ऐसा लग रहा है कि सन 80 का शूट कर रहा हूँ यार मैं। आई एम रियली सॉरी अंजलि जी, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। आप एक काम करो, आप मेरी आंखों में देखो और बोलो मुझे आई लव। जुगल, I love you. था ना रोमांटिक? बहुत मजा आया मुझे आप लोगों से शूट करके, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है आप दोनों की। थैंक यू। और क्यों ना हो, पिछले 3 साल से डेट कर रहे हैं हम लोग, और ये हमारी लव मैरिज है। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, 3 साल रिलेशनशिप चला हम दोनों का। फिर क्या हुआ? छोड़ दिया उसने मुझे। और उसकी किसी और के साथ शादी होने वाली थी। हाय अमन, ये रजत है मेरा फियांसे। आई थी मेरे पास अपना प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए। तो फिर तो तुमसे शूट नहीं हुआ होगा। वो तो मेरी रोजी रोटी है और काम तो करना ही है। आई एम वेरी प्रोफेशनल इन दिस। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी फोटोज करवाने में, लेकिन आई वाज वेरी चिल आउट, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। Good. So you moved on. No, I didn't. अब भी प्यार करता हूँ मैं उससे। और वो तुमसे प्यार करती है? हार गई वो। उसके पति ने उसको मार दिया था। I mean, उसके पति ने उसका मर्डर कर दिया था और आज भी वो जेल में है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि जो लड़की मेरी नहीं हुई वो किसी और की भी नहीं। मरते मरते भी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। अरे यार मैं भी क्या बातें लेकर के बैठ गया आप लोगों के साथ। एक्चुअली आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगी ना, इतने लवी डवी कपल्स लगे आप दोनों कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। बट बहुत मजा आया आप लोगों के साथ शूट करने में। चलो और कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स। कम। श्योर। हेलो,
हेलो अंजलि, हाँ अमन बोलो। मुझे तुमसे कुछ कुछ कहना है, प्लीज बुरा मत मानना। एक्चुअली तुम ना बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हो। मतलब मेरा कहने का है कि बिल्कुल वैसी इनोसेंट, तुम्हारी वैसी स्माइल, तुम डिट्टो लगती हो तुम। ओके अंजलि, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अमन देखो, रात बहुत हो चुकी है और इतनी रात को मैं बाहर नहीं निकल सकती। प्लीज अंजलि, मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ अभी। ठीक है, आ जाओ घर। थैंक यू यार, तुमने इतनी रात को मुझे अपने घर पे आने दिया। अकेली रहती हो तुम इतने बड़े घर में? हाँ। ओके। क्या लोगे आप? चाय, कॉफी, पानी? पानी ले लूंगा। यहीं पे लूं कि अंदर आ जाऊं? नहीं नहीं, प्लीज सिट। हमें पूरा यकीन था तीनों मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ है, इसीलिए तुम्हारे मोबाइल का IMEI नंबर हमने ट्रेस करवाया। और हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। महाराज साहब, मैं नहीं मारा, मैंने ही मारा सलोनी को और एक लड़की हत्या को भी। लेकिन इसके पीछे कारण मैं नहीं, वो शगुन है। शगुन कैसे हो सकती है? हाँ? वो तो तेरे से प्यार भी नहीं करती थी। मैं तो प्यार करता था ना साहब, इस शादी करने से पहले मुझसे पूछ नहीं सकती थी। क्यों? पाप लगता है तुझका? कानून की नजर में तू सीरियल किलर है, जिंदगी भर जेल में सड़ना है तुझे। पुलिस की सूझबूझ और समझदारी से अमन पकड़ा भी गया और उसका अपराध कोर्ट में साबित भी हो गया। दिलकश और खुशनुमा सा दिखने वाला अमन नागपाल दरअसल एक नकाबपोश मनोरोगी था जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी। शगुन बत्रा ने जब उसके प्यार को ठुकरा दिया तो उसने क्रोध में आकर शगुन की हत्या कर दी और फिर शादी करने वाली हर लड़की में उसे शगुन की छवि दिखाई देने लगी और वो एक के बाद एक लड़कियों की हत्याएं करने लगा। जाहिर सी बात है, वो अपनी चालाकी के कारण पकड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसे लोगों की आपराधिक प्रवृत्तियां ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह पाती। इसीलिए आप भी अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और अपने आसपास ऐसे लोगों पर नजर रखें। अगर आपको ऐसा कोई दिखाई दे तो उसे तुरंत मनोचिकित्सक के पास ले जाकर उसकी सहायता करें। तभी हम खुद को, अपने परिवार को, समाज को और देश को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं एक सजग, सतर्क और सावधान इंडिया।